तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने आज राज्य में जारी लॉकडाउन को संपूर्ण रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है। राज्य में कोरोना मामलों की संख्या एवं पॉजिटिविटी प्रतिशत में भारी गिरावट आने संबंधी तथा कोरोना पूरी तरह काबू में आ गया कहते हुए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में लागू सभी प्रतिबंधों को वापस लेते हुए लॉकडाउन को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश भी जारी किए गए हैं। कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक माधवरम कृष्णा राव ने बताया कि आगामी 4 जुलाई को बालानगर में नवनिर्मित फ्लाईओवर पुल का शुभारंभ राज्य के मंत्री KTR के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आज माधवरम कृष्णा राव ने अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर विधायक ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अगले माह की 1 तारीख तक किसी भी प्रकार के कोई कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी काम यथाशीघ्र कर पुल को पूरी तरह उद्घाटन के लिए तैयार रखा जाए। హైదరాబాద్ నగరంలో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి 40-50 సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో మా కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో KTR గారి నాయకత్వంలో సుమారుగా 400 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఒక బ్రిడ్జ్ను బ్రహ్మాండమైనటువంటి బ్రిడ్జ్ను ఈ తొందరలోనే 4వ తారీఖు నాడు పొద్దుగల 10 గంటలకు KT రామారావు గారితో ఇది ప్రజలకు అందుబాటులో రాబోతూ ఉంది। ఖచ్చితంగా 4వ తారీఖు నాడే దీన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా మీ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా బాలనగర్కు సంబంధించినటువంటి నాల ఏదైతే ముందు నుంచి పొల్యూషన్ వాటర్ వచ్చి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది, పత్తనగర్ సంబంధించిన కానీ బాలనగర్ సంబంధించిన పొల్యూషన్ వచ్చి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది ప్రజలు। దాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని ఒక STP సుమారుగా 300 కోట్ల రూపాయలతోని అది కూడా టెండర్ అయిపోయింది। అది తొందరలోనే అది కూడా మన KT రామారావు గారితో అది కూడా ఫౌండేషన్ వేసుకుంటే। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि फ्लाइंग अधिकारियों का उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए बलिदान देना होता है। हैदराबाद स्थित दुंदिगल एयरफोर्स अकादमी में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षुओं का पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में भदौरिया मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। इस मौके पर भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने आगे बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वायुसेना ने मुख्य भूमिका निभाई है। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि आज पासिंग आउट परेड में भाग लिए बैच ने 20,500 घंटों की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी की है। उन्होंने खुलासा किया कि 161 कैडेटों ने वायुसेना में तथा 6 नौसेना में और 5 ने तटरक्षक बल में अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है। Ladies and gentlemen, the band is now marching in front of you, playing the tune Victor the Cadets March, composed by Bandmaster Junior Warrant Officer Robert John George. भारतीय दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया है। इसके अलावा कई केंद्र मंत्रियों ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर कहा कि वे मिल्खा सिंह की मौत से आहत हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मिल्खा सिंह की मौत की खबर सुनकर उनके मन को काफ़ी दुख पहुंचा है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों को सहा है और वे एक सशक्त व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन देश की आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक आदर्श होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि अब देश में एक अति विशिष्ट खिलाड़ी को खो दिया है। मिल्खा सिंह ने करोड़ों लोगों के मन में एक विशेष स्थान प्राप्त किया था। उनका व्यक्तित्व कई लोगों के लिए प्रेरणा ही नहीं, आदर्श भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल विभाग मंत्री किरण रिजिजू, पश्चिम बंगाल
पंजाब के अमरिंदर सिंह शाही, अन्य कई नेताओं ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक प्रकट करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव घटता जा रहा है। दैनिक नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 60,753 नए मामले दर्ज हुए हैं। यह ऐसा हो तो बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,647 लोगों ने जान गंवाई है, जिससे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,85,137 पर पहुंच गई है। देश भर में अब तक कुल 2,98,23,546 मामले दर्ज हुए हैं। शुक्रवार के दिन कुल 97,743 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। अब तक देश में 2,86,73,390 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में 7,60,019 सक्रिय मामले हैं, जिसका विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। संगारेड्डी जिला पठानचेरू सरकारी अस्पताल के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के मालिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक उपचार उपकरणों को विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी के हाथों अस्पताल को सौंपे गए। इस अवसर पर अस्पताल की अधीक्षक वसुंधरा देवी ने कहा कि उद्योगों के मालिकों द्वारा आगे आकर अस्पताल के लिए उपचार उपकरण उपलब्ध कराना यह बड़े ही संतोष की बात है। मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अस्पताल की अधीक्षक वसुंधरा देवी ने यह भी कहा कि इस कोरोना महामारी काल में सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की छोटी सी समस्या या स्वास्थ्य समस्या आने पर भी अस्पताल आकर हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर पठानचेरू के पार्षद मिट्टू कुमार यादव, उद्योगों के प्रतिनिधि आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। ప్లారెంట్ ఇండియా వాళ్ళు మొట్టపల్లి సర్పంచ్ గారి సహకారంతో మాకు వెంటిలేటర్ డొనేట్ చేశారు కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో. దానికి నేను చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను మా హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి. కోవిడ్ పాండమిక్ అనేది ప్రపంచం మొత్తం విస్తరించి ఉండి అందరినీ అప్లైకులం చేసేసిన సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం మనం. కాబట్టి మనందరం కూడా వీలైనంత వరకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చి మా సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేసుకొని అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन खచ్చితంగా వాడాలి। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस के संदर्भ में कांग्रेसी नेताओं ने विविध सेवा कार्यक्रम आयोजित किए। तुमकुंटा स्थित वृद्धाश्रम में मेडचल जिला परिषद कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर हरिवर्धन रेड्डी के तत्वावधान में फलों तथा बिस्कुट का वितरण किया गया। इस मौके पर हरिवर्धन रेड्डी ने कहा कि गरीबों के लिए समर्पित रूप से काम करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि समस्त जनता राहुल गांधी को अपना समर्थन एवं सहयोग देते हुए उन्हें देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में देवर यमजाल के पूर्व एमपीटीसी जयपाल रेड्डी, तुमकुंटा नगर पालिका के कांग्रेसी नेता भरत सिंह, लक्ष्मी नारायण, श्रीनिवास यादव आदि उपस्थित थे। రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా తుమ్కుంట మున్సిపాలిటీలోని వృద్ధాశ్రమంలో పండ్లు అదేవిధంగా బిస్కెట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారు రాబోయే కాలంలో దేశానికి అడుగు బలహీన వర్గాలకు సేవ చేసే అవకాశం ఆ భగవంతుడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇవ్వాలని, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా పేద ప్రజలకు అండగా ఉండేటువంటి పార్టీ. మరి రాహుల్ గాంధీ గారిని మరి దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించి మరి దేశానికి సేవ చేసే విధంగా ఆశీర్వదించాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీని పటిష్టపరిచి మరి పేద ప్రజలకు అండదండగా ఉండాలని। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर इकाई ने देश में बढ़ते पेट्रोल उत्पादों की कीमतों के विरोध में IS सदन चौराहे पर धरना आंदोलन किया। इस अवसर पर भाकपा नेता सीतारामुलू ने कहा कि केंद्र सरकार क्रमिक रूप से पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की कीमतें बढ़ाती जा रही है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक बढ़ती ईंधन के दामों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईंधन की कीमतों को बढ़ाने से
करों के रूप में प्राप्त होने वाली आय को बड़े पैमाने पर अर्जित कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार करों को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ की आय अर्जित कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन में भाकपा दक्षिणी कमेटी के सचिव सोमैया समेत अन्य नेता उपस्थित थे। బీజేపీ ప్రభుత్వం డీజిల్ మీద పెట్రోల్ మీద రోజు ధరలు పెంచుకుంటూ పోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇవాళ డీజిల్ 96 రూపాయలు లీటర్, పెట్రోల్ 100 రూపాయల 96 పైసలకు లీటర్. అత్యంత భయంకరంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ మీద రేట్లు పెంచుతూ ఉన్నారు. ఈ రేట్ల ప్రభావం మొత్తం సమాజం మీద ఉన్నది. అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయినాయి. సామాన్య మానవుడు బ్రతకలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకని దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు నుంచి 30వ తేదీ వరకు సిపిఎం పార్టీ ఇతర వామపక్షాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శనలు చేయాలని సిపిఎం పార్టీ కార్యక్రమం ఇచ్చింది. सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट में एक अनोखे ढंग का अवैध निर्माण प्रकाश में आया। यहाँ सड़क के किनारे स्थित एक बिजली के खंभे को ही एक व्यक्ति ने अपने भवन में मिला लिया। यहाँ IDH कॉलोनी में यह निर्माण हुआ है। इस अनोखे निर्माण ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस बारिशों के मौसम में बिजली के खंभों द्वारा कब कौन सी घटना घटेगी यह नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में एक घर मालिक ने अवैध रूप से बिजली के खंभे को ही अपने निर्माणाधीन भवन में मिलाकर उसे अपने अधीन कर लिया है। उस व्यक्ति की इस कार्रवाई को लेकर लोग कई प्रकार की टिप्पणियां करते हुए चिंता प्रकट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस विषय को लेकर GHMC अधिकारियों से शिकायत करने पर वे भी इस मामले को अनसुना कर दिए हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय पार्षद ने भी इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया है। लोगों का कहना है कि भविष्य में कोई दुर्घटना घटी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लोगों ने मांग की कि इस अवैध निर्माण से बिजली के खंभे को पृथक करवाकर संभावित घटनाओं से लोगों को बचाएं। विकाराबाद जिला कोडंगल नगरपालिका परिधि स्थित नंदी ट्यूब फैक्ट्री के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। हैदराबाद से बीजापुर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 कारें आपस में भिड़ी। इस हादसे में हैदराबाद से यादगीर जा रहे 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक हैदराबाद के यूसुफगुड़ा निवासी हैं, जिनकी पहचान अब्दुल्ला, रशीद, अमीर तथा मलम बेगम के रूप में की गई है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा कार के टायर फट जाने से हुआ है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। नगर के सीमावर्ती क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन के डबल डोज की घटना ने क्षेत्र में तहलका मचा रखा है। कुंटलूर राजीव गृह कल्पा निवासी लक्ष्मी प्रसन्ना नामक युवती को पेद्दांबरपेट स्थित ZPHS टीकाकरण केंद्र में टीका लगा रही नर्स ने फ़ोन पर बात करते हुए एक साथ 2 डोज लगा दी, जिससे वह युवती यथास्थान गश्त खाकर गिर गई। महिला के अचानक नीचे गिर जाने से परेशान टीकाकरण केंद्र के कर्मियों ने उसे ऑब्जर्वेशन हेतु वनस्थलीपुरम एरिया अस्पताल भेजा गया। लक्ष्मी प्रसन्ना ने बात करते हुए बताया कि नर्स फ़ोन में इतनी व्यस्त थी कि उसके बार बार कहने पर भी वह कोई बात नहीं सुनी और लगातार 2 टीके लगा दी। इस घटना को लेकर युवती के परिजन चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने टीकाकरण केंद्र के प्रबंधन की भी आलोचना करते हुए रोष प्रकट किया है। వేసింది ఆల్రెడీ ఎమ్మడే వేస్తున్నప్పుడే కాల్ వచ్చింది. అది గుంజేటప్పుడు గుంజుకుంటేనే కాల్ మాట్లాడింది. కాటన్ ఇచ్చింది, పట్టుకున్నా. నేను
కూసా అన్నది అట్లనే లేచిందైతే ఆమె కనిపిస్తుంది కదా, కళ్ళు కనిపిస్తాయి కదా మామూలుగా నేను చెప్పేది ఇంకేమైనా కనిపిస్తుంది కదా, ఇట్లా పట్టుకొని కాటన్ పట్టుకొని కూర్చున్నా. కూసా అన్నది, అప్పటికి కాటన్ ఇచ్చి కూసా అన్నది ఎంబడే. నేను లేస్తుంటాను అప్పటికే కూసా అన్నది, నేను కూర్చున్నా. అప్పటికే ఇంకా बीबीनगर मंडल स्थित मुकदमपल्ली में कोरोना हलचल मचा रहा है। यहाँ एक ही कॉलोनी के 35 युवक एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफ़ी चिंतित एवं परेशान है। कोरोना संक्रमित सभी युवक होम क्वारंटाइन में है, जिनका कोरोना उपचार जारी है। यह भी जानकारी मिली है कि इन सभी युवकों ने मिलकर क्रिकेट खेला था, वहीं से कोरोना संक्रमण फैला है।